1180 पदों पर दिल्ली में यानी DSSB में पीआरटी की वैकेंसीज आपकी आई थी। 10-12 सितंबर के आसपास आई थी और उनकी जो है एग्जाम डेट जारी हो गई है। तो अगर देखा जाए तो सितंबर में आई थी वैकेंसी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी दिसंबर भी चल रहा है 4 और आपके जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम है। तो 5 महीने बाद इसका एग्जाम हो रहा है। तो कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि इस समय तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। यूपी में एलटी ग्रेड का एग्जाम है, प्लस आप हरियाणा में एस्टेट का भी एग्जाम चल रहा है। इधर 10 और 11 जनवरी को केवीएस और एनवीएस का भी एग्जाम है ना। इसके अलावा भी DSSB का भी एग्जाम आ गया। तो बहुत ज्यादा हॉस पॉस टाइप का हो गया है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मोस्टली विद्यार्थी सारे एग्जाम्स की तैयारी करता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो एग्जाम में जो आई है एग्जाम डेट एंड जो डे है, तो पोस्ट नेम में अलग अलग एग्जाम में DSSB में और बहुत सारे पोस्ट रह गए थे पहले, उनके भी एग्जाम है। लेकिन हमें जो ज्यादातर मतलब है वो असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर से मतलब है, जिनका पोस्ट कोड है 802/25। इसको जरूर देख लीजिएगा। इसी पोस्ट कोड से भर्ती आई थी 1180 पदों पे। तो सबसे पहला जो एग्जाम है वो 16 फरवरी का एग्जाम है आपका। तीसरी शिफ्ट में आपका एग्जाम है 16 फरवरी को, असिस्टेंट टीचर का DOE के द्वारा जो निकली थी। फिर आप देखोगे 17 फरवरी को आपका पहली शिफ्ट में आपका 9 से 11 के बीच में आपका एग्जाम है। फिर आपका दूसरी और तीसरी शिफ्ट में भी आपका एग्जाम है, तीनों शिफ्ट में आपका एग्जाम है। उसके अलावा 18 फरवरी को आपका तीनों शिफ्ट में एग्जाम है। 19 फरवरी को आपका तीनों शिफ्ट में एग्जाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में, पोस्ट कोड है 802/25। 20 फरवरी को आपको असिस्टेंट टीचर तीनों पोस्ट में एग्जाम है। 21 फरवरी को आपका 21 को एग्जाम नहीं है। फिर 22 को अलग अलग एग्जाम है। इस तरीके से फिर 24 फरवरी को एग्जाम है असिस्टेंट टीचर का। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भैया असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये तो TGT संस्कृत मेल पिछला रह गया था। और ये 3 मार्च को एग्जाम है आपका असिस्टेंट टीचर का। 5 मार्च को आपका एग्जाम है असिस्टेंट टीचर का तीनों शिफ्ट में। 6 मार्च को आपका एग्जाम है असिस्टेंट टीचर का तीनों शिफ्ट में। उसके अलावा 8 मार्च को आपका एग्जाम है पहली शिफ्ट में असिस्टेंट टीचर का। और इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ें तो फिर उसके बाद ये PGT मैथ, PGT संस्कृत, PGT एग्रीकल्चर, जिनके पोस्ट कोड के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के ये एग्जाम्स आपके आ चुके हैं, यानी इनकी डेट इनकी आ चुकी है। तो अगर हम देखें तो जो पहला एग्जाम आपका शुरू है, जो पहला एग्जाम आपका जो शुरू है पहला, वो आपका एग्जाम शुरू है आपका 16 फरवरी से। कब से? 16 फरवरी से आपका पहला एग्जाम शुरू है। आज अगर मैं तारीख की बात करूं तो आज 26 तारीख है ना, तो 26 तारीख है, 4 दिन तो इसमें मान लीजिए, और जनवरी के 30 दिन मान लीजिए। तो जनवरी के तो आप 30 दिन मान लीजिए, और जो है 4 दिन इनको मान लेते हैं, और 16 तारीख में से 2-4 दिन की और छुट्टी मान ली जाए तो 10 दिन, इसमें से 15 दिन ही चलिए आप कंसिडर कर लीजिए। तो आप लगभग अगर देखोगे तो आज से 45 से 50 दिन आपके पास बचे हैं। 45 से 50 दिन आपके पास बचे हैं DSSB पीआरटी की तैयारी के लिए। DSSB पीआरटी की तैयारी के लिए आपके पास में 45 से 50 दिन बचे हैं। अच्छे से आपका रिवीजन हो सकता है, बढ़िया तरीके से आप चाहें तो अपना रिवीजन कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो 20 नंबर का आपका जीके जीएस का सेगमेंट है, इसमें आपका जो 20 नंबर का जीके जीएस का सेगमेंट है, उसके लिए मैं क्लासेस अपने इस चैनल पे शुरू कर दूंगा। मतलब कल या परसों से क्लास शुरू हो जाएंगी, कंटेंट वाली क्लास, थ्योरी और PYQ MCQ सारी क्लास। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लस इसके अलावा आपका जो 100 नंबर का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसका मेरे पास में बहुत बढ़िया कंटेंट रखा हुआ है। मैंने सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे टाइप करवा लिए। तो मैं फ्री में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर वो सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, SST बाई अनुपम सर। सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं मैं, नाम है मेरा अनुपम भारद्वाज। तो SST बाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो फ्री में आपको 100 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी की तैयारी हो जाएगी। और एक जो पार्ट ए में आपकी जो जीके जीएस है 20 नंबर की, उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। पूरा PDF कंटेंट सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अच्छे से तैयार हो जाइए। हाँ, एक और चीज है, कुछ विद्यार्थी अब इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि अनुपम साहब 10 और 11 जनवरी को हमारा KVS और NVS का भी एग्जाम है। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता होने की बात नहीं है। 10 और 11 जनवरी के बाद भी अगर आप देखोगे तो 16 फरवरी का पहला पेपर है, यानी इसके बीच में भी आपके पास में 30 से 35 दिन आपके पास में बचे हुए हैं इस एग्जाम के बाद। तो फिर अनुपम सर पहले किस एग्जाम पर फोकस करें? देखिए पहले एग्जाम आपका KVS और NVS का एग्जाम है Tier 1, तो आप पहले KVS और NVS के एग्जाम पर फोकस करिए। उसके बाद आप DSSB PRT पर फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि KVS NVS का Tier 1 के एग्जाम में और DSSB PRT के एग्जाम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बस टीचिंग मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा हटा दिया जाए
तो बाकी लगभग चीजें सेम है, थोड़ा बहुत बदल के है। तो इन एग्जाम को एक साथ भी तैयारी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल टारगेटली आप केवीएस एनयूएस पे फोकस करें, उसके बाद डीडब्ल्यूएसबी पीआरटी पे फोकस करें। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और बढ़िया कंटेंट फ्री में पीडीएफ के लिए और पढ़ने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।